रहा है। इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास कराया जा रहा है। वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास में मुख्य लड़ाकू विमान की टुकड़ियां भाग ले रही हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। इसमें सबसे आगे जो विमान आपको दिखाई दे रहा है वो राफेल लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन है जो अंबाला हरियाणा और हाशिमारा पश्चिम बंगाल में तैनात है। ये क्षमता, ये ताकत आप भारत की देख रहे हैं और इसकी जो गर्जना है उस गर्जना की आहट पाकिस्तान को सुनाई दे रही है। इसलिए पाकिस्तान आहत में है, पाकिस्तान आहत है, पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तान मनोवैज्ञानिक खेल भी खेल रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है जिसकी रेंज 480 किलोमीटर रेंज है। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास उतने युद्धक विमान हैं? क्या पाकिस्तान के पास उतने युद्धक लड़ाकू विमान हैं? क्या पाकिस्तान भारत की सैन्य क्षमता के आगे कहीं टिक पाएगा? लेकिन साफ तौर पर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान गीदड़ धमकी भी दे रहा है, क्योंकि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने यह कहा है, पाकिस्तान ने कहा है कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ गलत होगा और भारत ये फैसला उठाता है, भारत इस फैसले पर आगे बढ़ता है तो ये युद्ध का प्रयास होगा। मेरे साथ सत्येंद्र दुग्गल साहब हैं। दुग्गल साहब, हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं भारतीय वायुसेना के युद्ध अभ्यास की, क्या कहेंगे? देखिए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, जो कि कॉन्फिडेंस ना सिर्फ अपने ट्रूप्स में होता है बल्कि जो आम जनता होती है उसमें भी एक मैसेज जाता है कि हम तैयार हैं, वी आर रेडी फॉर द अल्टीमेट बैटल। ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात ये हो जाती है दैट कभी कभी जो थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड लोगों में हो जाता है उसको सडनली शेकअप करके बताना पड़ता है कि हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्लंबर में से उठकर हम वी आर रेडी फॉर एनी मूवमेंट, एनी स्ट्राइक, वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये उस तरफ इंगित करता है, उस तरफ इशारा करता है। दुग्गल साहब बता रहे हैं कि ये युद्ध अभ्यास इसलिए भी है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रक्रिया भी इसे कह सकते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर संकेत किस तरीके से हैं। जी द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है, युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी संकेत दे रहा है। पाकिस्तान ठीक ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच तनाव है तो पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है जिसकी 480 किलोमीटर रेंज है। ये संकेत क्या है? देखो, ये युद्ध जो होता है इसमें पहले कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे भारत ने अभी युद्ध अभ्यास किया है तो वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये बताने कि ये हमारी ताकत है। तो इसी प्रकार जो पाकिस्तान है वो भी अपनी ताकत को दर्शाएगा और ये जो मिसाइल टेस्ट कर रहा है ये भी पटाखे चलाएगा वो, क्योंकि युद्ध में तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये सब चलते। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है युद्ध में मोराल अच्छा होना चाहिए। तो देश को मोराल बढ़ाने के लिए हम ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और दुश्मन का मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब हम युद्ध में एक्चुअल आ जाए तो मोराल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसलिए ये युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, दोनों अपनी क्षमता दिखाएंगे और पाकिस्तान की जो घबराहट है वो सामने नजर आ रही है, जिससे वो एक एक्शन ले रहा है। आप यही बताइए कि जब हमने उनकी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं। अरे शिमला एग्रीमेंट तो उसमें कुछ है ही नहीं है, और मैं खुद बांग्लादेश की लड़ाई लड़ा हूँ, बल्कि हम उसमें शॉर्ट चेंज हुए, यानी कि पाकिस्तान का उसमें बहुत फायदा हुआ। उसके सामने 1000 PW गए, हमने अपनी जमीन जो कैप्चर की थी वो दी, और LOC जो हमने एक समझौता हुआ। द्विवेदी साहब, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है भारत के सामने। क्या ये पाकिस्तान का सरेंडर है? क्योंकि सिंधु जल समझौते पर पाबंदी सही नहीं है, पाकिस्तान ये कह रहा है।
पाकिस्तान कह रहा है कि हमें बातचीत से मसले सुलझाने होंगे, इस तरह के फैसले बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान आया है, भारत के एक्शन पर पाकिस्तान का बयान आया है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि सिंधु जल समझौते पर पाबंदी ठीक नहीं है। बातचीत के साथ, हमें बातचीत के साथ मसले को सुलझाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में चर्चा चल रही है, पूरा विश्व, कई देश ये मान रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये मान रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, पाकिस्तान को लेकर भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान जानता है कि सैन्य क्षमता में वो भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन बार बार जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, बार बार जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, जिस तरीके से आतंकवादी हमले कर रहा है, पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए। क्योंकि जिसका जिक्र अभी दत्ता साहब कर रहे थे कि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद पाकिस्तान माना नहीं, तो क्या उससे कुछ बड़ा किया जाए, जिसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया इस बात का जिक्र भी कर रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, पाकिस्तान को लेकर बड़ा करने जा रहा है और पाकिस्तान जानता है कि उसकी क्षमता क्या है। इसीलिए यह संकेत निकल कर आया है दत्ता साहब, पाकिस्तान कह रहा है कि ये मसले हमें बातचीत से सुलझाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे ही आर्थिक हालत बहुत खतरनाक है और जिस तरह का परिस्थिति है, हाहाकार है वहाँ पे। गिलगित एक तरह से पाक कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान पे बगावत है, वो लगभग पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। खैबर पख्तूनख्वा कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। तालिबान ने गंद मचा के रखा है, अफगानी तालिबान ने। और उसके साथ साथ बलूचिस्तान पे सब जानते हैं कि बलूचिस्तान एक तरह से आजाद हो चुका है। पॉलिटिकल आजादी की घोषणा की खाली औपचारिकता बाकी है। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने लगातार भारत के विरोध में जघन्य अपराध किए, आज समय आ गया है कि गिलगित बल्तिस्तान, पाक कश्मीर को वापस लिया जाए। खैबर पख्तून पे जो लिबरेशन जो मूवमेंट चल रहा है, सीन पे जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है और बलूचिस्तान पे जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, उनको भारत सरेआम समर्थन दे और अगर आवश्यकता हुई तो पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े करने की जरूरत अगर पड़ती है तो टुकड़ा कर दिया जाए पाकिस्तान का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे नासूर है ये देश और ये हमेशा नासूरी ही रहेगा। पाकिस्तान का नीति है कि वी विल ब्लीड इंडिया इन 2000 का। मैं कहता हूं कि अगर उनका रणनीति और उनका सोच अगर ऐसा है कि भारत पे 1000 काट देके हमेशा रखवाएंगे, मैं कहता हूं कि आज समय है कि हम लोग 1 कोटि बिलियन कट्स देंगे पाकिस्तान को और उसको अपनी भाषा के हिसाब से समझाएंगे। इस पे कोई आवश्यकता नहीं है कि मिलिट्री एरियाज पे आक्रमण किया जाए और नॉन मिलिट्री एरियाज को छोड़ दिया जाए। जब जब हाल फिलहाल जब इन लोगों ने इतना बर्बाद जो दहशतगर्दी कश्मीर में किए हैं, 79 लोग जब मारे हैं, वो सिविलियन नहीं थे, वो निर्दोष लोग नहीं थे। जब हमारे देश के सिविलियन लोगों के ऊपर इस तरह का रक्तपात पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन मचाता है, तो हम भी क्यों बख्शे उनके सिविलियन लोगों को? हमें भी उस तरह से सोचने की आवश्यकता है। यासिर मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी जनरल है, वो तो आतंकवादी का भाषा बोलता है। मैं मानता हूं कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इस वक्त की खबर यही है जिसकी चर्चा चल रही है कि भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्ध अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में युद्ध अभ्यास किया है, युद्धक विमानों के साथ, राफेल और सुखोई 30 के साथ युद्ध अभ्यास किया है। और ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत पाकिस्तान के बीच पहलगांव हमले के बाद तनाव बढ़ा है। ये युद्ध अभ्यास एयर हेडक्वार्टर्स की कड़ी निगरानी में हो रहा है, जिसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी प्रशिक्षकों की निगरानी में अभ्यास कराया जा रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी इसे कहा जाता है। सत्येंद्र दुग्गल साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, दुग्गल साहब संकेत क्या है? क्योंकि हमला होता है, सबसे बड़ी बात है भारत का संयम देखिए, भारत का संयम देखती है और भारत मानवता को लेकर किस तरीके से है कि भारत में तमाम पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की आतंकवादी के द्वारा, पाकिस्तान की सेना द्वारा पोषित आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है।